केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सांसद केपी सिंह यादव ने बड़ा खेल कर दिया। दरअसल जिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन सिंधिया करने वाले थे, उससे पहले ही सांसद केपी यादव ने बिना किसी सूचना के उद्घाटन कर दिया है, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत गर्मा गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सांसद केपी यादव ने कर दिया बड़ा खेल। जिस पासपोर्ट सेवा केंद्र को सिंधिया की पहल पर मिली मंजूरी, उसका उद्घाटन केपी यादव ने कर दिया। सिंधिया करने वाले थे पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन। बड़े आयोजन की हो रही थी तैयारी। सांसद केपी यादव ने बिना किसी को सूचना दिए काट दिया फीता। सिंधिया और केपी यादव के बीच फिर नजर आई रार। श्रेय लेने की पॉलिटिक्स अब तक आपने पक्ष और विपक्ष दलों के बीच देखी होगी, लेकिन गुना लोकसभा सीट पर बीजेपी में ही यह नजारा खूब देखने को मिल रहा है। दरअसल गुना में जिस पासपोर्ट सेवा केंद्र को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर मंजूरी मिली और इसका उद्घाटन भी सिंधिया करने वाले थे, लेकिन सांसद केपी यादव ने इससे पहले ही पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन कर दिया। दरअसल लंबे समय से गुना में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने के लिए बीजेपी के तमाम नेता कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन सिंधिया के एक पत्र पर कुछ ही दिनों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल गया। इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन सिंधिया द्वारा 3 मार्च को संभावित था, लेकिन इसकी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई थी। लेकिन इससे पहले सांसद केपी यादव निरीक्षण करने के बहाने अपने कुछ समर्थकों के साथ जाते हैं और बिना किसी को सूचना दिए पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन कर देते हैं। उद्घाटन के बाद जो कुछ केपी यादव ने कहा वो आप खुद सुन लीजिए। आज बड़ा शुभ दिन है। आज रविदास जी की जयंती भी है और आज हमने कार्यालय का लोकार्पण भी किया है। कार्यालय भी खुला है आज। तो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, मुझे आना ही था और आके जानकारी मिली करीब 700 लोगों के पासपोर्ट बन चुके हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है और ये क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जो छोटे छोटे काम के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता था, कम से कम वो यहीं अगर उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो तुरंत कर लेता है। और पासपोर्ट लोगों के बने हैं तो निश्चित ही आप उन लोगों से पूछेंगे तो उनके लिए ये बड़ी चीज़ है। तो आज अच्छा दिन था तो मुझे लगा कि आज मीटिंग भी है दिशा की मेरी, तो कर लिया। कार्य कायदे से ये होता है कि मुझे ये था कि कोई केंद्रीय मंत्री आकर करें, क्योंकि बड़ी सौगात है क्षेत्र के लिए। पर किसी कारण से पहले हम विधानसभा के पहले ही करने वाले थे, मैंने पत्र भी लिखे थे, पर किसी कारण से आना नहीं हो पाया। और अभी भी फिर से आचार संहिता लगने वाली है, तो मुझे ऐसा लगा कि कर लेना चाहिए। ऊपर मैंने पत्र वगैरह दे दिया था और मेरी ऊपर बात भी हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि ठीक है आप देख लें जैसा आपको ठीक लगता है। आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव में केपी यादव ने सिंधिया को हराया था, जिसके बाद सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन सिंधिया और केपी यादव के बीच टशन की खबरें आज भी सुर्खियों में रहती है। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम ने विपक्ष को तंज कसने का मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, गुना।